मॉपअप राउंड को लोग लास्ट चांस बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि मॉपअप कोई लास्ट चांस नहीं होता, बल्कि ये वो राउंड होता है जहां स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते सीट लेने की। जी हाँ, मॉपअप राउंड में प्रॉब्लम सीट मिलना नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम होती गलत सीट ले लेना। क्योंकि इस स्टेज पर तीन चीजें होती है। पहली, ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। दूसरी, प्रेशर मैक्सिमम होता है। और कंपैरिजन सबसे ज्यादा। और जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो डिसीजन लॉजिकल नहीं बल्कि सर्वाइवल मोड में लिया जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं पहले सीट मिल जाए, ब्रांच बाद में देख लेंगे, लेकिन काउंसलिंग में बाद में का ऑप्शन नहीं होता। जो डिसीजन आप यहाँ लेते हो वो 3 साल की ट्रेनिंग, डेली वर्कलोड और फ्यूचर कैरियर डायरेक्शन डिसाइड करता है। इसलिए मॉपअप राउंड में सबसे पहला काम होता है कि इमोशंस को साइड में रखना। हेलो डॉक्टर्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम टू एमबीबीएस वाला। और आज हम मॉपअप राउंड को इमोशन से नहीं बल्कि कैलकुलेशन से समझेंगे, क्योंकि मॉपअप राउंड लक का गेम नहीं होता बल्कि ये रिस्क मैनेजमेंट का राउंड होता है। मॉपअप राउंड में जनरली 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला, जिनके पास ऑलरेडी एक सीट है। दूसरा, जो कम्प्लीटली सीटलेस है। और तीसरा, जो बॉर्डरलाइन रैंक पे अटके हुए हैं। और तीनों की स्ट्रेटेजी अलग होती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन की, जिनके पास ऑलरेडी एक सीट है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सीट है तो मॉपअप राउंड में एंटर करने से पहले एक सवाल है, क्या जो सीट आपके पास है क्या वो जेन्युइनली अनएक्सेप्टेबल है या सिर्फ कंपैरिजन की वजह से वीक लग रही है। डिफरेंस समझिए, कभी कभी ब्रांच बुरी नहीं होती, बट किसी और को बेटर मिलता देख अपनी सीट एवरेज लगने लगती है। और यह सबसे बड़ा रिस्क होता है सेफ सीट को लूज कर देना। अगर रेजिग्नेशन अलाउ नहीं, पेनल्टी हैवी है एंड मूवमेंट अनसर्टेन है तो एग्रेसिव जंप डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो कम्प्लीटली सीटलेस है। अगर आपके पास अभी तक कोई सीट नहीं है तो प्रेशर नेचुरल है, या माइंड के अंदर सिर्फ एक थॉट होता है कि बस कुछ मिल जाए। लेकिन सीट मिलना और सही सीट मिलना दोनों अलग चीज है। आपको चेक करना होगा कि क्या ब्रांच फ्यूचर में रिग्रेट बन सकती है, क्या वर्कलोड मैनेजेबल है, क्या बॉन्ड रियलिस्टिक है, और क्या जेन्युइनली आप उस ब्रांच में काम कर पाओगे। सिर्फ सीट के लिए ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना लॉन्ग टर्म के लिए रिग्रेट बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे, बॉर्डरलाइन रैंक कैंडिडेट्स की। बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स के लिए मॉपअप राउंड सबसे ट्रिकी होता है। यहाँ कंफ्यूजन मैक्सिमम होता है। एक साइड वॉइस बोलती है चांस से ट्राई करो और दूसरी साइड बोलती है कि रिस्क मत लो। यहाँ डिसीजन इमोशन से नहीं डेटा से लेना होता है। आपको देखना होगा प्रीवियस माउंट क्लोजिंग रैंक, कितनी सीट्स वैकेंट हुई है और मूवमेंट पैटर्न क्या रहा। अगर रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो अग्रेसिव जाना सेंस बनाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, मॉपअप में सिर्फ 2 ही अप्रोच होते हैं, एग्रेसिव या सेफ। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब रैंक रियलिस्टिक मूवमेंट में हो, बेटर ब्रांच अचीवेबल हो, बैकअप प्लान हो और अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। सेफ स्ट्रेटेजी तब होती है जब करेंट ब्रांच एक्सेप्टेबल हो, मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो और रिस्क टॉलरेंस लो हो। मॉपअप में सबसे डेंजरस लाइन होती है कि लास्ट चांस है, लेकिन सच ये है कि लास्ट चांस सीट का नहीं होता बल्कि लास्ट चांस क्लैरिटी का होता है। एमबीबीएस वाला मॉपअप राउंड में सब भर दो ये अप्रोच फॉलो नहीं करता। हम एनालिसिस करते हैं रैंक वर्सेस मूवमेंट प्रोबेबिलिटी, ब्रांच वैल्यू, बॉन्ड इंपैक्ट, रिग्रेट रिस्क और एग्जिट वर्सेस अपग्रेड पॉसिबिलिटीज। मॉपअप राउंड आपको टेस्ट करता है कि आप पैनिक करोगे या कैलकुलेट। सीट मिलना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही सीट मिलना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉपअप राउंड में स्टूडेंट का पहला थॉट होता है कि बस सीट मिल जाए। इस थॉट का कॉन्सिक्वेंस होता है और ब्रांच सेकेंडरी हो जाती है। एग्जाम्पल, एनेस्थीसिया मिल रही है ले लो, पैथोलॉजी मिल रही है ले लो, बस कोई भी ब्रांच मिल रही है वो ले लो। क्लैरिटी, सीट मिलना सिलेक्शन नहीं होता बल्कि सही ब्रांच मिलना सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट थॉट होता है कि ये लास्ट चांस है। कॉन्सिक्वेंसेस, डिसीजन स्पीड में लिया जाता है, विदाउट ट्रेंड देखे चॉइस फीलिंग और विदाउट बॉन्ड समझे एक्सेप्टेंस। क्लैरिटी, मॉपअप लास्ट चांस नहीं बल्कि लास्ट प्रेशर पॉइंट होता है। फिर आता है कंपैरिजन थॉट कि उसको ये ब्रांच मिल गई, उसको ये सीट मिल गई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अपनी सीट वीक लगने लगती है। एग्जाम्पल, सेम रैंक का कैंडिडेट बेटर कॉलेज ले गया और अब आपको अपना ऑप्शन कॉम्प्रोमाइज लगता है। क्लैरिटी, काउंसलिंग कंपैरिजन से नहीं बल्कि रैंक वर्सेस मूवमेंट से चलती है। बॉर्डर लाइन रैंक वाले कैंडिडेट्स का सोचना होता है कि चांस से ट्राई करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, सेफ सीट रिस्क में डाल दी जाती है। एग्जाम्पल, अपग्रेड ट्राई किया लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ। क्लैरिटी, एग्रेशन तब तक स्मार्ट है जब तक प्रोबेबिलिटी सपोर्ट करे। नेक्स्ट ये है कि सीटलेस कैंडिडेट का थॉट होता है कि अब कुछ भी मिल जाए। कॉन्सिक्वेंसेस, फ्यूचर इग्नोर हो जाता है। एग्जाम्पल, हैवी बॉन्ड, टॉक्सिक वर्कलोड और 0 इंटरेस्ट ब्रांच, सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि सीट मिल रही थी। क्लैरिटी, शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन सकता है। इसलिए मॉपअप राउंड में डिसीजन लेने से पहले ये चेक करो कि मैं सर्वाइवल में डिसाइड कर रहा हूँ या स्ट्रक्चर में। सर्वाइवल स्पीड देता है लेकिन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है। इसलिए एमबीबीएस वाला मॉपअप राउंड में इसी स्ट्रक्चर पे काम करता है। हम थॉट नहीं देखते, हम कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट करते हैं। मॉपअप राउंड आपको टेस्ट करता है कि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है या डेस्परेट। सीट मिलना तो अचीवमेंट है, लेकिन सही सीट लेना मैच्योरिटी है।
होती है। मॉप अप राउंड लास्ट चांस नहीं होता बल्कि लास्ट डिसीजन होता है। फाइनल सबमिट करने से पहले खुद से जरूर पूछ लो, क्या ये मैं सीट स्ट्रेटेजी से ले रहा हूँ या फिर प्रेशर में। और अगर आपको इसी चीज का कंफ्यूजन है तो एमबीबीएस वाला आपके साथ है। आप हमारी एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं हूँ श्रुति एमबीबीएस वाला से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैलकुलेट बिफोर यू कंफर्म।